उस वातावरण के दौरान माहौल जो था देश के अंदर उसको बताने की कोशिश करी है। तो एक माँ है जिसका बेटा कारगिल के अंदर ड्यूटी पे है, और वो आसपास का जो माहौल देखती है, डेली डेड बॉडीज आ रही हैं, उसके बाद वो अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखती है, और उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखती है वो सब कुछ मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर बीच में दिस माइट लुक ऑकवर्ड टू यू, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में आंखों में आंसू भी आए तो प्लीज उसे रोकना मत। ये हमारे उन वीर सिपाहियों के लिए एक नमन होगा। मैं शुरू कर रहा हूं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र ने मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। घर परिवार कुशल है मुन्ने, घर परिवार कुशल है मुन्ने, गांव गली सब मंगल है, द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है, द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं, और अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। यह केवल खत नहीं लाडले, घर घर का संदेश समझ, यह केवल खत नहीं लाडले, घर घर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे तेरा भारत देश समझ। ध्वल बर्फ की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिखाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। उसकी बहन के बारे में कह रही है, छुटकी ने राखी रख दी है, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से, इसीलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से। भावना समझिए आप चिट्ठी की। मेरी बूढ़ी छाती में भी, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तेरे बापू लिखवाते हैं, गोली नहीं पीठ पर खाना। ये हर भारतीय फौजी के लिए शान होती है। तेरे बापू लिखवाते हैं, गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। और दुलारे एक बात को, अब आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में बता रही है, और दुलारे एक बात को शायद तू सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। वीर शहीदों की विधवाएं, वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद अपने कांधों पर ले जाती वे अपने पतियों की अर्थी को, खुद अपने कांधों पर ले जाती वे अपने पतियों की अर्थी को। और इधर संसार चकित है, और इधर संसार चकित है, लाख उन वृद्ध पिताओं को, आग लगाने से पहले जो करते नमन चिताओं को, आग लगाने से पहले जो करते नमन चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो, मेरा भी माथा ऊंचा हो, ऐसा करतब करके आना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। ये चिट्ठी उसके बेटे को मिलती है। टाइगर हिल आप लोगों ने सुना ही होगा, कारगिल के अंदर टाइगर हिल, जहां पे उसका बेटा जांबाज हमारे देश का वो नौजवान वहां पे तैनात होता है, और वो उस टाइम ये चिट्ठी पढ़ करके अपनी माँ को वापस लिखता है। तो उस चिट्ठी में वापस क्या कुछ लिखता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कानों से प्रवेश करूं और 5 मिनट बाद आपकी आंखों से बाहर निकल के आऊं। माँ तुम्हारा लाडला, माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी सूरत खुद शत्रु भी कायल हुआ है, पर देख उसकी सूरत खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाकर मैं, रक्त की होली रचाकर मैं प्रलयकार दिख रहा हूं, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध भीषण था, युद्ध भीषण था, मगर मैं इंच भी पीछे हटा हूं, माँ तुम्हारी थी शपथ, माँ तुम्हारी थी शपथ, आज इंचों इंचों में कटा हूं, माँ तुम्हारी थी शपथ, आज इंचों इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर, वक्ष मतलब छाती, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी, माँ कसम दी थी तुमको जो आज मैंने पूर्ण की। छा रहा है सामने, छा रहा है सामने आंखों के आगे अंधेरा, पर दिख रहा है इसमें मुझे नूतन सवेरा, पर दिख रहा है इसमें मुझे
नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी कि मैं जिस तरह लड़ा हूं, लग रहा है सिहनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिहनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये ना समझो माँ, ये ना समझो माँ कि मैं सिर नींद लेने जा रहा हूं, माँ तुम्हारी कोख से मैं फिर जन्म लेने आ रहा हूं, माँ तुम्हारी कोख से मैं फिर जन्म लेने आ रहा हूं। अब अपने पिता को लिखता है। आप लोगों से प्रार्थना है, प्लीज कनेक्टेड रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, 3 मिनट और लूंगा। अपने पिता से कहता है, मैं पहले ही तुम्हें बचपन में बहुत दुख दे चुका हूं, मैं पहले ही तुम्हें बचपन में बहुत दुख दे चुका हूं, और कांधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं, और कांधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते थे, तुम सदा कहते थे ये ऋण तुम्हें भरना पड़ेगा, एक दिन मुझे कांधों पर ले चलना पड़ेगा। तुम मुझे करना क्षमा, तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण को भर ना पाया, और अंत समय में भी मुझे आपके कांधे चढ़ना पड़ेगा, और अंत में भी आपके कांधे मुझे चढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अपने भाई को लिखता है, सुन अनुज रणवीर, सुन अनुज रणवीर, गोली जब बाह में आ समाई, सुन अनुज रणवीर, गोली जब बाह में आ समाई, ओ मेरी बाई बुझा उस वक्त तेरी याद आई, ओ मेरी बाई बुझा उस वक्त तेरी याद आई। लौटकर वापस आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं, लौटकर वापस आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, छुटकी के लिए बोल रहे हैं, अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत तो वक्त पर सम्मान करना। तुम उससे कहना कि जब भी रक्षा पर्व आएगा, तुम उससे कहना कि जब भी रक्षाबंधन आएगा, भाई अंबर से नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर से नजर आशीष देता आएगा। और सबसे आखिर में अपनी वाइफ से क्या कहता है, अंत में तुमसे प्रिय, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना, है कठिन देना। आप ध्यान देना क्या मांग रहे हो अपनी वाइफ से, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय से मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदैव माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहन पैरों में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहन पैरों में मेहंदी रचाना, कि तुम अकेली हो नहीं, कि तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने ना देना, भर उठे दुख से हृदय, भर उठे दुख से हृदय, पर आंखों को रोने ना देना, पर आंखों को रोने ना देना। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आगे देखिए कवि क्या कह रहा है, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम वह रागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम वह अमर रागिनी हो। इसीलिए अधिकार तुमसे बिना बताए ले रहा हूं, इसीलिए ये अधिकार तुमसे बिना बताए ले रहा हूं। मातृभूमि को मांग का सिंदूर तेरा, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। वेरी नाइस जीतू, सो डीप, सो डीप। बहुत बढ़िया जितेंद्र, थैंक यू। दिल को छू लिया भाई। वेरी नाइस। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वेरी नाइस। और बहुत अच्छे तरीके से ये जो सुनाई ना तुमने कविता, बहुत अच्छे तरीके से दिल से सुनाई है और दिल को सुनाई है। वेरी नाइस जितेंद्र। थैंक यू मृदु भाई थोड़ा गला सा भरा है, सो भाई लोगों माफ करना थोड़ा। It was very heavy indeed. But let the show go on. Let the show go on. आगे चलते हुए, we are coming towards our last performance. But before we go there, एक रिक्वेस्ट है सबसे, कॉल पे प्लीज बने रहिएगा। Let's bring this event to a proper closure. थोड़ा टाइम और, it will be worth it. Moving on, अब हम चलते हैं अपनी अगली